बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो पास ओवर जो है गुजरे हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन जो है एक हफ्ता होने वाला है। तो न्यूज़ भी बहुत सारी जमा हो गई हैं और आज एक ख़ास न्यूज़ आई जो ये चीज़ मुझे वैसे वीडियो रिकॉर्ड जल्दी ही करनी थी, लेकिन कुछ काम की वजह से मैं जल्दी नहीं कर सका और अभी रात के जो है तकरीबन 3 बज रहे हैं और जो है मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि न्यूज़ जो है बहुत सारी जमा हो गई है। और जो हमारा पाकिस्तानी मीडिया है वो बस सिर्फ सनसनी फैलाना जानता है और जो बहुत सारी जो दुनिया में क्या हो रहा है ये सही से नहीं बता रहा। तो कुछ चीज़ें मैंने देखी, ये जो है अभी से कोई 8 घंटे पहले की जो है कॉन्फ्रेंस की थी नेतन्याहू ने, उसने क्या कहा ये भी मैं बताऊंगा। और साथ में चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ चेंज हो रही हैं पूरी दुनिया में, जो कि मीडिया नहीं बता रहा। दूसरे मीडिया तो बता रहे हैं लेकिन बाकी मीडिया नहीं बता रहा। तो सबसे पहले भाई एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई है कि आपको मैं बता दूं कि पैस ओवर में बहुत ज़्यादा एक कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की गई थी कि मसाया आ रहा है। तो भाई मसाया आया नहीं। मैंने ही एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि पैस ओवर सेडर जो उनका एक डिनर होता है उसमें जो है आ जाएंगे मसाया, लेकिन नहीं आए। अब उन्होंने जो रबाइज हैं जो ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, और ये हर रबाई नहीं कर रहा, कुछ रबाई होते हैं, जैसे हर रिलीजन में कुछ लोग होते हैं जो बड़ा, अगर हम अपने इस्लाम में भी देखें, हम मुसलमानों में भी देखें, तो कुछ लोग हैं वो ज़बरदस्ती जो है इमाम मेहंदी को लाना चाह रहे हैं, ज़बरदस्ती बताते हैं कि दज्जाल का दौर भी आ गया है, ज़बरदस्ती बताते हैं कि याजूज माजूज भी जो है आज़ाद हो गए। तो इसी तरह उनके भी कुछ रबाएँ हैं, तो उनको भी समझें आप। तो वो बेसिकली अब उन्होंने डाल दिया कि हाँ ये तो पूरा पीरियड है, 40 दिन का होता है पैस ओवर। तो उन्होंने एक हफ्ते के पैस ओवर को 40 दिन का खींच दिए, क्योंकि जो पूरा ओवरऑल वो हजरत मूसा के दौर से ही उसको कंपेयर कर देते हैं कि वो जैसे 40 दिन तक जो है मुश्किलात आती रही थी, उसके बाद जाके रिडेम्पशन मिली थी, यानी कि उनको जो है उन्होंने हिजरत की थी इजिप्ट से इसराइल की तरफ। तो एक कहानी तो यह है कि रबाए जो है अभी भी ये सारी चीज़ें करें। दूसरी कहानी ये हुई थी कि कुछ लोग जो गलत गाइड करते हैं वो ये बता रहे हैं, उसका मैं अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा। वो लोग ये गलत बता रहे हैं कि शायद जो है बड़े आराम से पैस ओवर की सेलिब्रेशन हुई या कुछ हुआ। तो पैस ओवर के दौरान इसराइल ने बहुत स्ट्रिक्ट ऑर्डर जारी किए थे कि किसी को बाहर नहीं निकलना, और सारे जो इनके हॉली प्लेसेस थे, सिनागॉग्स थी, ये सब जो है प्रॉपरली बंद थी। ठीक है, जो कोई ये कहता फिर रहा है कि हमें करने नहीं दिया जा रहा और यहूदी तो सब कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था भाई। और ठीक ठाक जो है क्लैश भी हुआ था जो ज्यूज, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज होते हैं उनके दरमियान और पुलिस के दरमियान, क्योंकि वो दायरे वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। जैसे हमारे यहाँ भी कुछ हैं जो ज़बरदस्ती जिनको निकलने का होता है और मजहब को समझते हैं कि बस हम ही सब कुछ जानते हैं और कोई और नहीं जानता। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा हुआ था, जो उनके कुछ रबाए थे और अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थे, ये निकले थे और उन्होंने ज़बरदस्ती शायद कुर्बानी वगैरह भी जो ये करते हैं भेड़ की, वो करने की कोशिश की थी, और जाके जो इनकी दीवारें गिरिया है वहां पे जाने की कोशिश की थी। तो पुलिस और उनके दरमियान ठीक ठाक क्लैश हुआ है, उसकी भी मैं वीडियोस और दूसरी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। ठीक है, फिलहाल जो है अभी क्योंकि न्यूज़ बहुत सारी हैं और वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो लेकिन ये पैस ओवर में ये चीज़ें हुई है और कुछ लोग सिर्फ जो है रेटिंग लेने के लिए या फिर जो है यूट्यूब पे भी व्यूज़ और दूसरी चीज़ें कमाने के लिए इंतहाई झूठ बोलते हैं, और कोई उनके पास जो है ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे अपना आर्गूमेंट प्रूव करें। तो इसराइल में पैस ओवर में बहुत सख्त लॉकडाउन रहा था, किसी को इजाज़त नहीं थी भाई। जिन्होंने किया उन्होंने टेक्नोलॉजी का सहारा लेके वेब पे ही किया जो कुछ किया। ठीक है, तो कोई गैदरिंग वगैरह नहीं हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो ये है कि आपको नज़र आ रहा होगा कि ये आज जो है 8 घंटे पहले की बेसिकली न्यूज़ है और लाइव आए थे नेतन्याहू साहब, और इन्होंने जो है लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन में कुछ आसानियां करने का ऐलान किया है। पूरा कंप्लीटली लॉकडाउन हटाया नहीं जा रहा, लेकिन लॉकडाउन में अब कुछ आसानियां होंगी। ठीक है, यानी आसानियां क्या होंगी, ये तकरीबन समझें कि अपनी सारी चीज़ें ही खोल लें। ये अपनी इंडस्ट्री खोलना शुरू कर रहे हैं, या अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोलना शुरू कर रहे हैं, या अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो रिलीजियस प्लेसेस हैं, बड़े रिलीजियस प्लेसेस, छोटे रिलीजियस प्लेसेस को अलाउ कर रहे हैं। बड़े रिलीजियस प्लेसेस, चाहे वो सिनागॉग हो, चाहे वो चर्चेज हों, चाहे वो मुसलमानों की कोई बड़ी मस्जिद हो, तो उनको इन्होंने बंद किया हुआ। और उन्होंने रीज़न यही दिया है
जो कि अब वो आप मुझे बताएंगे कि सही दिया या गलत दिया है, कि जो रिलीजियस गैदरिंग होती है इसको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बंदा जज्बाती हो के जो सोशल डिस्टेंस का बैरियर है वो ख़त्म कर देता है। ठीक है भाई। उसके अलावा जो है एक और शर्त रखी है इन्होंने कि बीमार हजरात लॉकडाउन में घर में ही रहेंगे। किसी का पता चल गया वो बीमार है तो उसकी खैर नहीं होगी, और उसका जो गार्जियन है उसकी भी खैर नहीं होगी। यानी घर वाले की भी जिम्मेदारी है कि कोई अगर उसके घर में बीमार अफराद है उसको निकलने नहीं देगा। इंडस्ट्री में कोई बीमार अफराद नहीं आना चाहिए। इंडस्ट्री में अगर कोई बीमार अफराद आया तो फिर वो उस इंडस्ट्री को ही सील कर दिया जाएगा और उस पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। और कारोबार में या मार्केट्स में भी कोई, या मार्केट चलाने वाला भी कोई बीमार नहीं होना चाहिए। 60 साल के उम्र के अफराद और इससे ज़्यादा की उम्र के अफराद को अलाउ नहीं है, वो उन पे लॉकडाउन वैसे ही रहेगा जैसे पहले रहा था। इसी तरीके से शुगर और ब्लड प्रेशर या ऐसे लोग जिनकी तबीयत एकदम से ख़राब हो सकती है, और डायरेक्ट एकदम से ख़राब होगी तो लोग समझेंगे शायद कोरोना का ही खतरा है, तो उनको भी जो है मना किया गया। बड़ी इन्होंने जो है लंबी डिबेट की थी, और इनके साथ जो है इनके जो डायरेक्टर जनरल हेल्थ मिनिस्ट्री है वो भी थे, और साथ में जो है डायरेक्टर जनरल फाइनेंस मिनिस्ट्री वो भी साथ में उन्होंने भी तकरीर की थी। और साथ में जो है मुसलमानों को भी कहा गया है कि जिस तरीके से इन्होंने अपना, यानी यहूदियों ने अपना जिस तरह पैस ओवर में अपने आप को लिमिटेड रखा, इस तरीके से मुसलमानों से भी इन्होंने अपील की है कि रमज़ान के दौरान वो भी अपने आप को लिमिटेड रखें। और मैं फिर बता दूं, छोटी इबादत गाहें, चाहे चर्चेज हों, चाहे सिनागॉग्स हों, चाहे मस्जिद हों, वो खुली रहेंगी, लेकिन बड़ी इबादत गाहें, ख़ासतौर पे आप देख लें जो बैतुल मुक़द्दस या जो मस्जिद अक्सा वगैरह का एरिया है वो नहीं खुलेगा, क्योंकि वो खुलने से इनका कहना ये है कि पब्लिक को, ह्यूज गैदरिंग को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो भाई ये सारी न्यूज़ तो थी इसराइल से, जो मैंने आपको बता दिया कि पैस ओवर के दौरान क्या हुआ, या और उसके बाद जो अब जो चीज़ें हो रही हैं वो क्या हो रही है। उसके बाद कुछ न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि दुनिया में काफ़ी तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं। वो एक और न्यूज़ है, वो है चाइना की, और अमेरिका ने चाइना के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है कि चाइना जो है न्यूक्लियर टेस्ट जो है, छोटे पैमाने के न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर रहा है। और इनका कोई आइलैंड है हनान, वहाँ पे आइलैंड के गिर्द भी, और जो है कोई आबदोज लेके, सबमरीन ले जाके, शिप ले जाके ये समुंदर के अंदर बाकायदा जो है अपने न्यूक्लियर वेपन टेस्ट कर रहा है, जिससे अमेरिका को काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि पहले ही दुनिया कोरोना से घिरी हुई है, और उस दौरान अगर चाइना ये चीज़ें कर रहा है तो क्यों कर रहा है। दूसरी बात ये आती है कि ये चाइना अब से नहीं कर रहा, ये कोई पिछले साल से कर रहा है। ये अमेरिका का बेसिकली इल्ज़ाम है चाइना के ऊपर, जबकि चाइना के जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, ज़हाओ लीजियान, उन्होंने जो है बिल्कुल ही इन खबरों को कह दिया है कि भाई ये बिल्कुल झूठी खबरें हैं, और जो है फॉल्स एक्यूजेशन है, वो बिल्कुल झूठे और बोगस जो है इल्ज़ाम लगा रहा है यूएस चाइना के ऊपर। ठीक है भाई। तो ये थोड़ा सा वो है, और इसमें अमेरिका ने साथ में रशिया को भी मिलाने की कोशिश की है, लेकिन जो है अभी रशिया का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया। तो चाइना से एक न्यूज़ ये आई है, या चाइना पे एक इल्ज़ाम लगाया है अमेरिका ने, हम ये कह सकते हैं कि ये न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा है, वो भी बगैर बताए, क्योंकि इनकी एक ट्रीटी है, अगर मैं उसका बता दूं आपको, तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी है, जिसमें जो है मना किया गया कि आप न्यूक्लियर वेपन्स को इस तरह टेस्ट नहीं कर सकते, और जब करेंगे तो आप बताएंगे। तो उस ट्रीटी का पास रखना होगा जो 1996 की ट्रीटी बनी हुई है। लेकिन जो है ये फिलहाल इल्ज़ाम में कंफर्म नहीं है, लेकिन ये आप देख लें कि काफ़ी ख़तरनाक सिचुएशन है ये। अमेरिका के लोग इससे काफ़ी डर रहे हैं, क्योंकि वो पहले ही पैंडेमिक में घिरे हुए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर चाइना तैयारी कर रहा है जंग की, तो ये भी बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्कुल लेटेस्ट जो है न्यूज़ है 15 अप्रैल की, और ये भी पिछली वाली भी बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ थी, बल्कि ज़्यादा लेटेस्ट थी। अगर मैं इसकी आपको डेट दिखाऊं तो ये 17 अप्रैल की है। ठीक है। सबके जो है लिंक्स, आपको मैं ऐसी बात नहीं करता, सबके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा जहाँ जहाँ से मैं बातें बता रहा हूँ। उसके बाद एक और चीज़ है कि चाइना सेंट्रल बैंक टू रन सिमुलेशन ऑफ डिजिटल करेंसी यूज। डिजिटल करेंसी की सिमुलेशन करना इन्होंने शुरू कर दी है, और मोस्ट प्रोबेबली जो है अगले साल तक ये प्रॉपर तरीके से लॉन्च कर देंगे डिजिटल करेंसी को। इन्होंने डिजिटल करेंसी के ऊपर
बहुत ज़्यादा काम किया हुआ पहले ही था और साथ में ये लॉन्च कर देंगे। तो इनके यहाँ जो करेंसी नोट का सिस्टम है, चाइना उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है साल में या 1.5 साल के अंदर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि अब जो है आपकी जो नॉर्मल करेंसी होती है वो चाइना से बेसिकली स्टार्ट हो जाएगा डिजिटल करेंसी का, और इन्होंने सबसे पहले सिमुलेशन करना स्टार्ट कर दी हैं। तो ये 2 न्यूज़ हो गई चाइना से। और अब चलते हैं, ये NBC की ब्रॉडकास्ट है, थोड़ी पुरानी है लेकिन जो है इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये भी कोई ज़्यादा पुरानी नहीं है, 6 घंटे पुरानी होगी ये भी। तो वो मैं बताता हूँ कि 6 घंटे नहीं, सॉरी, ये 2 दिन पुरानी है। 6 घंटे पुरानी हो नेतन्याहू साहब की तकरीर थी, तो ये 2 दिन पुरानी है या 1.5 दिन पुरानी आप कह सकते हैं, लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही गई है। तो सबसे पहले तो इनकी जो है एक तरीके से ब्रेकिंग न्यूज़ देखते हैं कि वो क्या क्या है। पहले न्यूज़ सुनते हैं, उसके बाद मैं थोड़ा सा और बताऊंगा डिटेल। अगर वीडियो की देखनी होगी तो दायरे में इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। Breaking news tonight, the fight to reopen. Protesters across the country demand the end of lockdowns. I need my job. I need to work. Multiple states. सही है, तो पहली न्यूज़ ये है कि अमेरिका में बड़े शदीद तरीके से अब रद्द अमल आना शुरू हो गया है। प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए लोगों के कि अब जो है लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए और खोला जाए, क्योंकि लोगों को अपनी जॉब्स करनी है, लोगों के पास अब पैसा नहीं है। और ये भी मैं बता दूं कि हमारे यहाँ फिर भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर है जहाँ मंथली बेसिस पे तनख्वाह मिलती है। अमेरिका में ज़्यादातर जो जॉब्स हैं वो ये होती है कि आर्ली बेसिस पे आपने काम किया है तो आपको पैसे मिलेंगे, और अगर बंद है तो आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये अमेरिका में बहुत बड़ा मसला आया हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी ने बिल्कुल मना कर दिया कि कोरोना का हमें पता ही नहीं था, तो उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम लेने से इनकार कर दिया है। तो बहुत बुरी हालत हुई हुई है अमेरिका में इस वक्त उन लोगों की जो कि आर्ली बेसिस पे काम करते थे। तो ये बड़े परेशान हो गए। अब इन्होंने कह दिया कि, और साथ में कुछ ऐसे भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है और मार्क ऑफ द बीस्ट के खिलाफ है। तो ये प्ले कार्ड वैसे इन्होंने नहीं दिखाए, और भी कुछ न्यूज़ है जहाँ पे मैंने देखे थे। तो ये चीज़ है कि अब अमेरिका के लोगों से बस हो गई, और ये हर जगह हुआ है, मिशिगन में, टेक्सास में, ओहायो में, जितने भी जो है स्टेट्स हैं तकरीबन हर स्टेट्स में अब मुजाहरे होने लग गए हैं। और जो है अगर यही सिचुएशन रही तो आगे जाके मामला ख़राब हो सकते हैं। ठीक है, तो एक तो न्यूज़ ये थी, दूसरी न्यूज़ आते हैं। Multiple states now easing restrictions. Some Florida beaches opened and are now packed as the vice president attends a military. अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी कि कुछ स्टेट ने लॉकडाउन रिलीज किया था। फ्लोरिडा बीच को ओपन किया गया, और फ्लोरिडा बीच को जैसे ही ओपन किया गया तो जाहिर सी बात है लोग दायरे घर पे थे तो सारे भाग के आ गए और भर दिया फ्लोरिडा बीच को। और उसके बाद अब क्या एक्शन लिया जाएगा देखा जाएगा, लेकिन जो है फ्लोरिडा बीच खोला गया और फ्लोरिडा बीच पे ठीक ठाक रश हो गया। इसके अलावा जो है एक और चीज थी, ये तो है graduation in person. Signs of hope. The lowest death toll New York's had in weeks. अच्छा, ये एक अच्छी न्यूज़ है कि जो पीक है अब अमेरिका की या खासतौर पे न्यूयॉर्क की बात करें, पीक रीच हो गई और अब पीक नीचे आने लगी है। तो जो एक बहुत ज़्यादा डेथ का सिलसिला था अब वो थमने लगा, यानी इनका जो एक पीक आई थी अब पीक से ये नीचे की तरफ जा रहा है। और मैं ये बता दूं पाकिस्तान में अभी पीक नहीं आई है, तो आप लोग दुआ करें, पाकिस्तान में अभी पीक नहीं आई है कोरोना की। इनकी पीक आ गई, अब इनकी पीक नीचे जाना शुरू होगी। अब इनका जो ग्राफ है, कर्व है, वो नीचे की तरफ जाएगा, तो नंबर ऑफ डेथ्स में भी कमी आएगी और नंबर ऑफ कोरोना केसेस में भी कमी आएगी। तो उनको थोड़ा सा साइन ऑफ होप और साइन ऑफ रिलीफ मिला। Is the state coming down from its peak? The battle's still far from over as we get more deadly news from nursing homes. Just how widespread is it? A controversial new study of one American community shows the virus is up to 85 times more widespread than previously believed, as a new report says contamination at a CDC lab slowed initial testing. ठीक है भाई, एक और न्यूज़ ये आई है कि अब जो नेक्स्ट वेव आएगी, ये तो बड़ा अच्छा हुआ है कि चलो अब अमेरिका निकल रहा है इस पैंडेमिक से, लेकिन अगली न्यूज़ आएगी जो सेकेंड वेव आएगी कोरोना वायरस की, तो भाई जो वायरस है वो भी स्ट्रॉन्ग और डेडली होके आएगा और 85% ज़्यादा चांसेस है स्प्रेड होने के। और स्पेनिश फ्लू में भी यही हुआ था कि पहली वेव आराम से गुजर गई थी, जो सेकेंड वेव आई थी उसने तबाही मचाई थी। तो इसलिए अभी भी कोरोना का खतरा टला नहीं है। स्टडी बता रही है इस सेकेंड वेव में जो वायरस है वो और ज़्यादा खतरनाक होके आएगा।
The risky plan for one European country. No lockdown, schools and restaurants remain open and crowded. Is Sweden's experiment working? ठीक है भाई, इसके अलावा जो एक यूरोप की कंट्री आपको पता होगा स्वीडन ने जो है शुरू से ही कोरोना को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी है। स्वीडन ने सीधा सीधा कहा है कि भाई जो है इसका जो मुकाबला करना है कोरोना का वो उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया है, और जो है जिन्होंने मरना होगा वो मर जाएंगे और जिन्होंने बचना होगा वो हर्ड इम्यूनिटी एक कॉन्सेप्ट होता है कि खुद ही आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाता है कि फिर उस वायरस के साथ वो रहने का आदी हो जाता है। तो उन्होंने यही कहा है कि हाँ थोड़े बहुत जो है सोशल डिस्टेंसिंग और दूसरी चीज़ें करें, लेकिन स्वीडन जो है अपनी इकॉनमी पे बिल्कुल भी आँच आने नहीं देता। उसने सब खोला हुआ है भाई, और जो है उसने यही कहा है कि जिनको जाना होगा, जिनकी मौत लिखी हुई यानी किस्मत पे छोड़ दी उसने, वो जाएंगे, और जिनको रहना है दुनिया में वो उनकी इम्यूनिटी खुद इस कोरोना से निपट जाएगी या उनकी इम्यूनिटी बन जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी जिसे कहते हैं। तो भाई ये सारे मामला चल रहे हैं और आप देखेंगे दुनिया में अभी बहुत तेजी से कुछ भूचाल आने वाले हैं। एक तो ये चाइना के मामला आपने देखे, यानी जब कोरोना खत्म भी होगा तो एक नई जंग छिड़ेगी जो कि साफ नजर आ रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान। ये बिल्कुल एक क्लियर माहौल नजर आ रहा है। दूसरी चीज जो ये सारा जो चैप्टर था अब हमें ये क्लोज कर देना चाहिए कि मसाया का और सारी चीजों का, क्योंकि जो है ये मुझे सिर्फ लगा कि जो है जैसे बातें हैं और 40 दिन का, और जो है जो इसराइल के रवाई उन्होंने और 40 दिन का कह दिया कि 40 दिन बाद हमें रिडेम्पशन मिलेगी, और ये तुक्के मार रहे हैं। और 40 दिन बाद जब कोरोना दायर है, कोरोना का ग्राफ अभी थोड़ा नीचे आ गया है, ये भी वो कह सकते हैं कि देखो पैसे ओवर जैसे ही खत्म हुआ तो कोरोना का ग्राफ अब नीचे आना शुरू हुआ, ये हमारे मसाया की मेहरबानी है। और 40 दिन बाद इंशाल्लाह अगर कोरोना बिल्कुल खत्म हो जाएगा तो ये कहेंगे देखो हमने तो कहा ही था कि रिडेम्पशन हो जाएगी। तो ये जैसे तुक्के हैं मेरे ख्याल में रबाई साहब, जितने भी रबाई साहिबान हैं वहाँ के इसराइल के। तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि इसराइल ने भी अब लॉकडाउन में हल्का करना शुरू कर दिया लॉकडाउन को, दायरा है इकॉनमी सबको अपनी प्यारी और बिजनेस चलाना शुरू किए हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि न्यूयॉर्क में भी जो अब अमवात की शरह है वो कम हो गई है। साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अमेरिका में लोग अब प्रोटेस्ट पे निकल गए और सितंबर में इनका इलेक्शन भी होना है। तो ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है ट्रम्प के लिए कि नेक्स्ट अब इसका इलेक्शन भी होगा और इलेक्शन पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ट्रम्प ने जितनी भी मेहनत की थी, नो डाउट ट्रम्प के दौर में इकॉनमी वगैरह अमेरिका की बहुत बेहतर हुई थी, स्टॉक मार्केट बहुत बेहतर हुई थी, लेकिन कोरोना ने आके सारा मलिया मेट कर दिया। और नेक्स्ट इलेक्शन ज़्यादातर लोगों की प्रेडिक्शन यही है कि डोनाल्ड ट्रम्प साहब हार जाएंगे, जो कि सितंबर में होगा, आई थिंक 26 सितंबर है। तो भाई ये थी तमाम न्यूज़ और इस पर आप रिव्यू दिएगा। और काफ़ी दिन से बहुत सारी न्यूज़ जमा हो गई थी और आज ये बताना ज़रूरी हो गया था, हालांकि मेरे सोने का टाइम हो गया है और मैं जल्द से जल्द इसको अपलोड कर दूंगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।